आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। आज मैं एक वचन के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मत्ती का किताब उसका 11 अध्याय 28वें आयत को कुछ इस प्रकार लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज इस वचन के साथ मैं दिल से आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। अपने थके हुए अवस्था में खुद उन बातों से निपटने की कोशिश मत कीजिएगा। खुद अपने थकान से निपटने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं उन तमाम लोगों के साथ बात कर रहा हूं आज जो आत्मिक रूप से थक गए हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, अगर वो ध्यान नहीं देता, तो फिर यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं थी। यीशु मसीह क्यों आया? वो हमें ये दिखाना चाहता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और वाकई में परमेश्वर ने साबित किया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। अगर आप आत्मिक रूप से थक गए परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर अनंत जीवन के लिए परिश्रम कौन करेगा? आप सांसारिक रूप में अपने शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, लेकिन आत्मिक रूप में आप आत्मा से परिश्रम करते हैं अनंत जीवन के लिए। अगर आप थक गए फिर आप परिश्रम कैसे करेंगे? इसीलिए मैं आज आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप थके हुए अवस्था में हो, आपको क्या करने की जरूरत है ताकि आप विश्राम पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्राम पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं विश्राम पाऊं, लेकिन वो विश्राम हमें मिलेगा कैसे? उस विश्राम को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? कई बार सब कुछ होने पर भी हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हम विश्राम रहित हो जाते हैं, हम चैन रहित हो जाते हैं। जब कुछ ऐसा हो रहा होता है आपके साथ, आप समझ जाना परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको विश्राम की जरूरत है। और यीशु मसीह आपको और मुझे बुलाते हैं। यीशु हमें बुलाते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसके करीब आए। करीब आने का मतलब आप समझ रहे हैं? यीशु के करीब। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों। यहां पर आलसी लोगों की बात नहीं की गई है। आलसी लोगों के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहा है? जो परिश्रमी है। परिश्रमी मतलब जो संसारिक रूप में भी मेहनत करने वाले हैं और जो आत्मिक रूप में भी मेहनत करने वाले हैं। आप संसार में जीने के लिए मेहनत करते हैं और बिना मेहनत के आप रोटी नहीं खा सकते। ये बाइबल इस प्रकार से हमें बताता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तो रोटी नहीं खा पाएगा। इसका मतलब शरीर से जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप शरीर के लिए भोजन नहीं जुटा पाएंगे। उसी प्रकार जब आप आत्मा से मेहनत नहीं करेंगे तो आत्मा के लिए भी आप भोजन नहीं जुटा पाएंगे। तो जिस प्रकार आप शरीर में मेहनत करते हैं, उसी प्रकार आपको आत्मिक रूप में भी मेहनत करने की जरूरत है, डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। और वो कब होगा? जब आप उसके वचन को मानेंगे। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। अगर आप आंसुओं में हैं, वो आपके आंसू को देखता है। वो जानता है आप रोते हैं। वो जानता है आप उसके सामने आकर अपने दिल की बात बोलते। वो जानता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बूढ़ी महिला अपने सिर में बहुत सारा लकड़ी लेकर वो जा रही थी और दूर से एक पिकअप जिसमें सामान वगैरह ढोते हैं, ऐसा एक गाड़ी दूर से आ रही थी। और उस गाड़ी वाले ने देखा कि जो माताजी है, जो बुजुर्ग महिला है, बहुत मेहनत करके धूप में पैदल चल के जा रही है लकड़ियों के साथ। तो उन्होंने कहा, माताजी आप हमारे गाड़ी में आ जाइए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। माताजी ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, मैं बहुत थक गई थी,
लेकिन धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे अपने गाड़ी में आने का मौका दिया। लेकिन जब उन गाड़ी वालों ने देखा माता जी को गाड़ी में चढ़ाने के बाद भी माता जी ने जो लकड़ी था वो अपने सिर पर ही रखा हुआ था। वो गाड़ी में बैठ जरूर गई, लेकिन लकड़ी अभी भी सिर में ही है, लकड़ी उतारा नहीं। उन्होंने कहा माता जी इस लकड़ी को नीचे रख दीजिए, आपका और थकान कम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं ऐसे ही इसको लेकर जाऊंगी, मेरा आदत है। आपने समझा मैंने क्या आपको बताने की कोशिश की? आप आपके आदत को अगर नहीं बदल सकते तो आप प्रभु में विश्राम भी नहीं पा सकते। आप प्रभु में तो आ गए, लेकिन अभी भी जो बोझ है वो आपने अपने मन में रखा है, उस बोझ से आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं, और वो बोझ आपको आत्मिक रूप में परिश्रम करने नहीं दे रहा है। आप आत्मा में परिश्रम करना चाहते हैं, लेकिन उस बोझ की वजह से आप परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं। आप एक गीत है ना, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। मुझे इस गाने का ना ये वाला जो लाइन है बहुत पसंद है, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। वो अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता है, लेकिन जो भक्त है वो उस परमेश्वर को समझ ही नहीं पाए। उस परमेश्वर ने क्या कहा, बोझ दे दो ताकि तुम विश्राम पा सको। जब तक आप वो बोझ परमेश्वर को नहीं देंगे तब तक आप आत्मा में परिश्रम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपको आत्मिक रूप से परिश्रम करना है तो सबसे पहले उस बोझ से आजाद होना पड़ेगा, जो बोझ आप सालों से अपने मन में लिए हुए चल रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं पहले तो उस बोझ को उतार, और अगर तू आत्मा में परिश्रम करने वाला है, अगर तू परिश्रमी है, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यहाँ पे कुछ और बात सीखने वाली है परमेश्वर के प्रिय लोगों। हम विश्राम कैसे प्राप्त करेंगे ना? सबसे पहली बात यीशु ने क्या कहा, मेरे पास आओ। हमें यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है। जब भी आपको ऐसा लगे आप बोझ से दबे हुए हैं, आप चिंता से घिर गए हैं, कुछ मत कीजिएगा, सब काम छोड़ दीजिए, एकांत में जाइए, प्रभु से बात कीजिए। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, इतना रिलैक्स, इतना शांति और इतना विश्राम आप महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा आपका सारा बोझ उतर गया, ऐसा लगेगा सब कुछ प्रभु ने ले लिया, वो भी कुछ मिनटों में, कुछ समयों में। हालांकि जो बातें हैं वो वैसी की वैसी है, लेकिन परमेश्वर आपको उस बोझ तले पड़ने नहीं देगा। वो आपको रिलैक्स कर देगा, वो आपको शांत कर देगा, ताकि आप ठंडे दिमाग से सोच सके आगे क्या करना है। कई बार कठिनाई, मुसीबतें हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हम और प्रभु के नजदीक जा सके। कई बार इसीलिए आती है ताकि हम और प्रभु में आगे बढ़ सके। कई बार इसीलिए आती है ताकि हम और समझदार बन सके। तो हर एक समय में जो परेशानी या जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो इसलिए नहीं आती है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, आप अब परमेश्वर के करीब नहीं है। नहीं, वो इसलिए भी आती है ताकि और हम उसके करीब जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन दिनों में विश्राम पाए, विश्राम की जिंदगी आप जी सके, तो आगे जो बातें बताई गई है वो हमें सुनना पड़ेगा। यीशु ने कहा मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद यीशु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अब बात यहां पर है, हालेलुया। यीशु क्या कह रहे हैं, जब तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओगे तो तुम सीख पाओगे मुझसे। यीशु क्या कह रहे हैं, सीखो तुम मुझसे कि मैं कैसे तुम्हारे बोझों को लेकर चल रहा हूं, तुम्हारे पापों को लेकर मैं चल रहा हूं, और मुझसे सीखो मैं कैसा नम्र हूं मन में। हालेलुया। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि प्रभु मुझे प्यार नहीं करता, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। अगर परमेश्वर प्यार नहीं करते, हमारा जो बोझ वाला जुआ वो अपने ऊपर नहीं उठाते। जो भारी जुआ है ना वो यीशु ने ले लिया है।
लेकिन हल्के साइड को यीशु कह रहे हैं तुम आ जाओ, ताकि तुम सीखो कि मैं कैसे नम्र बना, मैं कैसे वो काम कर रहा हूं जो कोई नहीं कर सका, मैं कैसे पिता की आज्ञा को मैं पूरा कर रहा हूं, मैंने कैसे आज्ञाकारिता निभाई है। आओ मेरे साथ सीखो। इसलिए यीशु बुला रहे आपको। आपने ये गाना सुना है, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर यीशु बुला रहा। जब तक आप सुनेंगे नहीं उसकी आवाज को, आप कैसे समझेंगे कि वो आपको बुला रहा है। बहुत से लोग मसीह जीवन में तो है, लेकिन अपना बोझ उन्होंने अपने पास रखा है, उन्होंने परमेश्वर को नहीं दिया। आपको पता है वो क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें वो जुआ अपने ऊपर लेना पड़ेगा, इसीलिए वो डरते हैं वो यीशु के पास जाने के लिए, डरते हैं वो जुआ अपने ऊपर लेने के लिए। लेकिन अपना बोझ उन्होंने, पाप का बोझ यीशु पर डाल दिया है, ये उनको नहीं पता। उनका सारा पाप का बोझ यीशु ने उठाया है, इस बात से वो अनजान है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो जुआ यीशु ने उठाया है वो बहुत भारी है, लेकिन जो जुआ वो हमें कह रहा है उठाने के लिए वो बहुत हल्का है। वो जुआ इसीलिए है ताकि आप उसके साथ सीख सके नम्र कैसे बनते हैं। विश्राम प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। विश्राम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? यीशु के पास आना और यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा, उसका जुआ अपने ऊपर लेकर। हालेलुया। जो वचन है उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आज्ञा दी, वचन में क्या है? आज्ञा है, और उसका आज्ञा इतना कठिन नहीं है। हम इसको कठिन समझते हैं और इससे दूर भागते हैं, क्योंकि हमने खुद इस वचन को कठिन बनाया है। वैसे ये वचन कठिन नहीं है। अगर आप वाकई में विश्राम पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह का जो वचन है वो आपके ऊपर लेना पड़ेगा। उस जुए को जो यीशु हमें देना चाहता है, उस जुए को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, ताकि हम यीशु मसीह से सीख सके वो मन में कैसा नम्र है। आप घमंडी होकर अपना बोझ अगर अपने पास आप रखते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस बूढ़ी महिला की तरह बन जाएंगे जिसको गाड़ी मिला, जिसको अच्छा मौका मिला, लेकिन उसने अपना सिर का बोझ नहीं हटाया। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपना बोझ प्रभु को दे दीजिए। किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, प्रभु को दे दीजिए। जब आप प्रभु को बोझ दे देते हैं तो आप उसका जुआ अपने ऊपर ले पाते हैं, उसका वचन आप अपने ऊपर ले पाते हैं, उसके आज्ञाओं को आप अपने ऊपर ले पाते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं और उससे सीखते हैं कि वो मन में नम्र है। वो मन में नम्र है। वो कहते हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जो भी बोझ है ना परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके मन में है। जब तक आप उस बोझ को खाली नहीं करेंगे, जब तक आप उस बोझ को यीशु को नहीं समर्पण करेंगे, तब तक आप आत्मिक रूप से परिश्रम नहीं कर पाएंगे। परिश्रमी लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। आत्मा में अगर आपको परिश्रम करना है, आत्मिक रूप में अगर आपको परिश्रम करना है, आत्मिक युद्ध को अगर आपने लड़ना है, लड़के अगर आपने जीतना है, परमेश्वर के अजीजों, अपना बोझ प्रभु को दे दीजिए। सालों पहले आपने यीशु मसीह का सहारा ले लिया, सालों पहले आप यीशु के साथ चल रहे हैं, फिर भी आज भी आप उस बोझ को अपने अंदर लिए हुए चल रहे हैं। उससे आपको क्या फायदा हुआ? मुझे बताइए, क्या फायदा हुआ उससे आपको? उससे आपकी बीमारियां बढ़ी है, आपका कठिनाई और बढ़ा है, क्योंकि आप उस पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए अपना बोझ आप उसे देना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर के नजदीक आइए, यीशु के करीब आइए। उसके लिए आपको एकांत में यीशु के पास जाना पड़ेगा, उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा। हालेलुया। दूर से बोलने से नहीं होगा, इसके करीब जाना सीखिए। जब आप उसके करीब जाते हैं ना, वो आपके और करीब आता है, वो आपके और करीब आता है। परमेश्वर के अजीजों,
उसके बाद आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 10 मिनट प्रार्थना कर लीजिए उसके करीब जाकर। कई बार लोगों को यीशु के करीब जाने में घंटों लगते हैं, संघर्ष करते हैं वो अपने जीवन की बातों से, लेकिन जब वो यीशु के करीब जाते हैं करीबन 10 मिनट में ही वो आज़ाद हो जाते हैं उन तमाम बोझों से। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। आपका बोझ चाहे कितना ही भारी हो, आपका बोझ चाहे किस भी प्रकार का हो, यीशु मसीह आज इस वचन के जरिए आपको विश्राम देगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, विश्राम पाने के लिए जो बातें यीशु ने कही है करने के लिए, अगर वो आप करते हैं और यीशु के करीब जाते हैं, यीशु मसीह आपको आपके सारे बोझों से आपको छुटकारा देंगे, आपको विश्राम देंगे। बहुत से लोग मुझे प्रार्थना विषय भेज रहे हैं इन दिनों में। आप बीमारी के लिए शायद आप प्रार्थना कर रहे होंगे, शायद आपके ऊपर बीमारी का बोझ होगा, शायद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होगा, शायद आपके ऊपर कर्ज का बोझ होगा, शायद आपके ऊपर रिश्तों का बोझ होगा। परमेश्वर के अजीजों, आपने मुझे प्रार्थना विषय दे दिया, मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर बोझ है वो परमेश्वर के नज़दीक जाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सीखिए परमेश्वर के पास कैसे जाना है, सीखिए उससे मांगना कैसे है, सीखिए उससे बात कैसे करना है, सीखिए परमेश्वर। ये समय प्रभु ने सीखने के लिए दिया है, शायद इसके बाद हमें समय ना मिले, इसलिए जो समय उसने हमें दिया है, जो अवसर उसने हमें दिया है, उसका बखूबी हमें इस्तेमाल करना है, फ़ायदा उठाना है और हमें सीखना है करीब कैसे जाना, उसका जुआ अपने ऊपर कैसे लेना और नम्र कैसे बनना, ताकि हम विश्राम पा सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु लाखों लाखों धन्यवाद हम आपको देते हैं। प्रभु मेरे जितने भी भाई और बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, प्रभु शायद वो किसी ना किसी बोझ में होंगे पिता। आज मैं दिल से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस संसार में जीना आसान नहीं है प्रभु, ये बात आप जानते हैं यीशु। 33.5 साल प्रभु आपने इस पृथ्वी में बिताए हैं प्रभु। आप हर एक बातों से प्रभु आप वाकिफ है, आप सब कुछ जानते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी प्रभु जिस भी बोझ से दबे हुए हैं, अगर आज वो अपने मन को खोल रहे हैं, वो अपना बोझ आपको देने के लिए तैयार है प्रभु, जो अपना बोझ आपको समर्पण कर रहे हैं प्रभु, आपका अद्भुत विश्राम आप उन्हें दीजिए पिता, आपका अद्भुत विश्राम आप उन्हें दीजिए परमेश्वर। और आज प्रभु इस वचन को सुनने के बाद वो एक हल्केपन को महसूस करे, आज़ादी को महसूस करे, शांति को महसूस करें प्रभु। और जो बातें आपने हमें सीखने के लिए बोली है, उन बातों को सीखने और प्रत्येक दिन प्रत्येक समय प्रभु अपना बोझ आपको देने के लिए और आपका जुआ अपने ऊपर उठाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा इज्जत जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।